देखेंगे क्लास 9 प्रश्नावली 3.3 में पहला क्वेश्चन ये कह रहा है किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदुओं -2 4 3 और -1 -1 0 1 2 और -3 -5 स्थित है। कार्तीय तल पर इसका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर सत्यापित कीजिए। ये कह रहा है। इसको अब जब आप हल करेंगे तो सबसे पहले इसके लिए आपको चतुर्थांश बनाना होगा। तो कार्तीय तल पर बताना है तो आपको एक कार्तीय तल बनाना होगा जिसमें मान लिखना है। इस पर आपका x होगा और यहाँ x डॉट होगा, y होगा और y डॉट होगा। 1 2 3 4 5 6 इधर प्लस में चलता है। 1 2 3 4 5 और थोड़ा सा इसको बढ़ा लीजिए 6, ये y है। तो ये होगा 1 2 3 4 5 6। वही चीज जो इधर प्लस में होता है इधर माइनस में आप करते हैं। 1 2 3 4 5 6। यहाँ लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6। ये सारे डिजिट इधर किस में रहेंगे? माइनस में रहेंगे। y ऊपर प्लस में होता है और नीचे माइनस में। 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 और -6। ठीक है। अब यहाँ आपको ये देखना है, एक एक को हल कर देना है। -2 और 4 किस चतुर्थांश में होगा? तो पहले जो अंक जो ब्रैकेट में जो दोनों मान दिया रहता है उसमें पहला जो मान होता है वो x का होता है और दूसरा जो मान होता है वो y का होता है। तो क्या किया बाबू? -2 और 4। तो -2 के लिए हम लोग x पर सबसे पहले देखेंगे। तो -2 पर चलिए। तो -2 देखिए यहाँ है और x का -2 हो गया, y का प्लस का 4 यानी y इस पर जाएगा। तो ये कहाँ मिलेगा हम लोग को? तो ये देखिए इसका निर्धारण आप ऐसे करेंगे डॉट डॉट करके तो ये यहाँ पर मिलेगा। कौन सा होगा यहाँ पे? -2 और 4। किस चतुर्थांश में? इसको प्रथम कहते हैं, इसको द्वितीय कहते हैं, इसको तृतीय कहते हैं और इसको चतुर्थ कहते हैं। तो किस चतुर्थांश में होगा? द्वितीय चतुर्थांश में। कह रहे हैं कि किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर भी हो सकता है। x अक्ष पर हो सकता है या y अक्ष पर हो सकता है। तो ये अक्ष भी बताना है। तो हम लोग एक एक को हल करते चले, यहाँ इसका लिखते भी चले कि -2 और -2 4 किसमें होगा? द्वितीय। किसमें होगा? द्वितीय चतुर्थांश। किसमें आया बाबू? ये द्वितीय चतुर्थांश में आया। कौन? -2 और 4। अब चलिए 3 और -1। 3 है और माइनस का 1 है। तो 3 x का मान प्लस में है तो हम प्लस में गए 1, यहाँ जी मूल बिंदु यहाँ 0 होता है, यहाँ चलेंगे 1 2 3, x का प्लस में आ गए और y का देखिए माइनस में है, ये ऊपर नहीं जाना है नीचे जाना है। तो ये आएगा आपका यहाँ पर। ये कौन सा होगा? तो ये पॉइंट होगा 3 और -1 ये होगा। तो ये किस चतुर्थांश में गया? ये गया चतुर्थ में। इसमें गया बाबू चतुर्थ चतुर्थांश। ये चतुर्थांश में चला गया। अब अगला मान देखिए -1 और 0। x का मान तो चल रहा है माइनस की तरफ लेकिन y का मान 0 दिया है। तो -1 और 0 यहाँ ध्यान दीजिएगा, कोई भी एक मान अगर दिया हो और दूसरा नहीं दिया हो, जैसे x का मान दिया है और y का नहीं दिया है तो समझिएगा कि वो x लाइन पर होगा। और अगर y का मान दिया है, x का मान 0 दिया है तो समझिए वो y पर होगा। तो ये किस पर होगा? x अक्ष पर होगा। किस पर होगा? x
अक्ष पर, ये x अक्ष पर होगा, और ये क्या है माइनस का 1 यहाँ आएगा, माइनस की तरफ यहाँ दे रहा है ना, ये होगा, तो क्या होगा -1 और 0 ये हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए 1 और 2 दिया है, तो 1 यानी x भी प्लस में और y भी प्लस में, तो दोनों प्लस में, तो x में चलेंगे हम लोग 1 और y में चलेंगे 1 2, तो ये आएगा आपका यहाँ पर किस चतुर्थांश में, प्रथम, यहाँ आया 1 और 2, तो इसको आप लिखेंगे कहाँ पर है ये है प्रथम चतुर्थांश, ये प्रथम चतुर्थांश में है। इसके बाद चलेंगे, एक तो हो गया -3 और -5, -3 और -5, देखिए x का भी माइनस और y का भी माइनस, तो x का आप इस पर आएंगे 3 और y पर इस पर जाएंगे, यानी ये लाइन आपको यहाँ पर बनाएगा, यहाँ देखेंगे यहाँ आएगा -3 और -5, किस चतुर्थांश में जाएगा, प्रथम द्वितीय तृतीय, इस चतुर्थांश में आएगा तृतीय चतुर्थांश। ये इस तरह से ये पहले सवाल का हल हो जाएगा। दूसरा प्रश्न ये कह रहा है कि अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। ये जो मान है, इस मान को एक सारणी बना करके और उसमें हल करने की बात किया है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे, ये होगा y और ये होगा x। x में मान 3 तक है, y में थोड़ा बड़ा है, अंक बड़ा लगेगा, तो इसको हम लोग लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 ये मान रख लीजिए। यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 7, वही वाला इधर मान जो होगा माइनस में रहता है, 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे मान इधर किसमें रहेंगे, माइनस में। ये x अक्ष है, इधर आप इसको x डॉट लिखते हैं, y है ये y डॉट होता है। अब यहाँ जो मान होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस में होगा, सॉरी प्लस में होगा, और वही मान उल्टा इधर माइनस में चलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये x अक्ष है जिसको आप भुज कहते हैं, ये y अक्ष है जिसको कोटि कहते हैं। तो यहाँ जो मान दिया है -2 और 8 दिया है, यानी x का मान हमको माइनस में लेना है और y का मान प्लस में लेना है, तो y प्लस में ऊपर और x माइनस में इधर, तो कहाँ मिलेगा बाबू ये -2 और 8, देखिए -2 और 8 ये आपको इधर लेके जाइए, यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ पर लिखाएगा क्या, ये वाला मान, यानी -2 और 8, देख रहे हैं ना। इस तरह से यही कह रहा है, उपयुक्त एकक लेकर नीचे दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए अक्षों पर। अब क्या -1 और 7, तो अभी इधर -2 यहाँ, -1 और पहले, तो -1 और 7 यहाँ पर देखिए आ रहा है, ये आ रहा है, तो यहाँ पर लिखाएगा -1 और 7 यहाँ हो जाएगा। उसके बाद 0, देखिए x का मान 0 आ गया, y का मान 1.25, 1.25 का मतलब कि 1.5 का होता तो हम लोग 1 और 2 के बीच में लिखते, यानी 1.5 होता, 1.5 से भी कम है, तो 1.25, 1 दशमलव माइनस में, देखिए 1.5 यहाँ है, इसके पहले यहाँ पर हो जाएगा,
ये जो पॉइंट होगा इसको हम ऊपर एरो कर दें, ये जो पॉइंट होगा ये क्या बताएगा, 1 यानी x का मान 0 और y का मान माइनस का 1.25 ये बताएगा। समझ में आ रहा है ये वाला कि 1.5 यहाँ आ जाएगा, 1.5 यहाँ आएगा तो उसके बीच में चले जाइए तो ये हो जाएगा। तीसरा हो गया, फिर 1 और 3, x का मान भी प्लस में है, देख रहे हैं ना, और y का मान भी प्लस में है, यानी वो प्रथम चतुर्थांश में मिलेगा। तो x पे चलिए 1 और y पे चलिए 3, तो ये आपको मिलेगा 1 और 3 यहाँ पर मिल रहा है, इसको लिखेंगे 1 और 3 यहाँ हो गया। और इसके आगे बढ़िए 3, x का मान 3 है प्लस में और y का मान -1, तो देखिए x का मान चलिए 1 2 3, अब y वाला नीचे जाएगा ना तो नीचे आएगा, तो ये कहाँ मिलेगा 3 और -1, तो ये यहाँ मिल रहा है, यहाँ पर ये मिल रहे हैं, तो ये लिखेंगे आप इसको 3 और -1। इस तरह से ये दूसरे सवाल का आप कार्तीय तल पर स्थान निर्धारित करेंगे और ये हम लोग का एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 3.3 कंप्लीट होता है।